वृंदावन की पावन छांव में बसे एक छोटे से गांव में माधव रहता था। संसार की दृष्टि में वह दरिद्र था, जिसके घर में केवल एक फटी हुई चटाई थी, किंतु उसका हृदय भक्ति से भरा था। वह रोज सुबह मंदिर की सीढ़ियां धोता और संतों के चरण दबाता था। कई बार वह दो दिन तक भूखा रहता, पर उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। वह बस प्रभु के ध्यान में मग्न रहता था। एक दिन गांव में संतों का जत्था पहुंचा। पूरा गांव हलचल से भर गया, पर माधव व्याकुल था। उसके पास एक मुट्ठी चने भी नहीं थे। उसने मंदिर की चौखट पर सिर टेककर कहा, प्रभु, आपके भक्त द्वार पर हैं और मेरे पास देने को कुछ नहीं है। वह उठा और सीधे साहूकार की दुकान की ओर दौड़ा। वहां अनाज की बोरियां खुली थीं। माधव ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने तेजी से झोली में आटा और दाल भर ली। उसने पूरी निष्ठा से भोजन तैयार किया। जब संतों ने भोजन किया तो उनकी आंखों में अलौकिक तृप्ति थी। वे बोले, ऐसी तृप्ति वर्षों बाद मिली है। तभी साहूकार लाठी लेकर मंदिर में आ पहुंचा। उसने माधव का कॉलर पकड़ा और चिल्लाया, चोर, तूने मेरी दुकान लूटी है। गांव वाले इकट्ठा हो गए। माधव ने कोई सफाई नहीं दी, बस सिर झुका लिया और कहा, हां, मैंने चोरी की है, पर केवल इन संतों की भूख मिटाने के लिए। साहूकार ने हाथ उठाया। तभी मंदिर की घंटियां गूंज उठीं। ठाकुर जी की मूर्ति के होठों पर एक मुस्कान उभर आई। वृद्ध संत ने कहा, ठहरो, भगवान उस अन्न को स्वीकार कर चुके हैं। साहूकार का हाथ हवा में ही रुक गया। माधव की आंखों से बहते आंसू देख उसने लाठी फेंक दी और उसके पैर छू लिए। उसने अपने गोदाम की चाबियां माधव को सौंप दी। उस दिन के बाद माधव का घर संतों का धाम बन गया, जहां केवल भाव की भूख थी